मित्रों, देसी रिफ्लेक्शन की क्रिस्टल बॉल गेजिंग श्रृंखला में हम बात करते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आएंगे, तो किस तरह आएंगे। इस बार हम बात करेंगे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में क्या नए परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में जब से कोरोना की महामारी प्रारंभ हुई है, तब से शिक्षा थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई है। एक लंबे समय तक बच्चों को क्लास में जाने का मौका नहीं मिला। हमारा शिक्षण तंत्र इस बात के लिए तैयार नहीं था कि अगर घर पे बच्चे बैठे हैं तो उनको हम ऑनलाइन किस तरह से उचित प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। और सही बात तो ये है कि जैसे हमारे देश में आधी से ज़्यादा आबादी गांव में बसती है, वहाँ पर पूरे परिवार के पास एक स्मार्टफोन होना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये भी बहुत मुश्किल बात है कि किस तरह से हर बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा सुचारू रूप से मिल सके। लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी के नए नए वेरिएंट सामने आ जाते हैं और सरकारी तंत्र और शिक्षण तंत्र ये सोचता है अगले महीने से हम अपने क्लासेस को शुरू कर देंगे, फिर वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अभी भी देश के शायद ही किसी हिस्से में बच्चे सही प्रकार से स्कूल जा रहे हैं। तो आगे शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव लाया जाए जो पढ़ने वाले हर बच्चे को सही प्रकार से शिक्षित कर सके। विश्व आर्थिक फोरम उसने ये देखा है कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है, और उसने ये भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी तेजी से अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं खुद इसी पैंडेमिक के दौरान बंगलोर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और वहाँ के अध्यापकों के साथ मिलकर ऐप बनाने का प्रयास कर रहा था, जिससे वे बच्चे जो बहुत छोटे हैं और जिन्हें माता पिता ने बाहर खेलने की मनाही की हुई है, वो कम से कम बुनियादी कुछ चीज़ सीखें। हमारी टीम को बड़ी खुशी हुई कि हमने जन ज्ञान नाम का एक ऐप बनाया जो 3 साल से 5 साल के बच्चों के लिए उपयुक्त था। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात यह हुई है कि तकनीक बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। तो आज ज़रूरत आन पड़ी है कि हम शिक्षण के तरीके में जो भी उपलब्ध नई नई तकनीक है उसको शामिल करें और ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाएं जिससे बच्चे अगर स्कूल आ सकें तो अच्छा है, अगर स्कूल नहीं आ सके तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, एक मिक्स एंड मैच करके भी तरीका अपनाया जा सकता है कि बाय रोटेशन कुछ बच्चे स्कूल आए, कुछ बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ें, और ये सिलसिला रोटेट करके जारी रहे। जो लोग पिछले दिनों शिक्षा में ऑनलाइन तरीके को माप रहे थे, उन्होंने ये पाया कि दरअसल में शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार ही नहीं थे, न ही उनके शिक्षकों को
उचित प्रकार से ऑनलाइन एनवायरनमेंट में पढ़ाने का कोई अनुभव था, ना उनको तैयार किया गया था। आज हम ये पाते हैं कि सरकार के स्तर पर, शैक्षणिक संस्थाओं के स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको शिक्षा के साथ एक्सेलरेट किया जाए और इंटीग्रेट किया जाए, ताकि ये जो ऑनलाइन शिक्षा है ये स्कूली शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाए। एक विद्यार्थी जो हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत शिक्षा लेने जा रहा है, वो ये सुनिश्चित किया जाए कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए घर पे उसके पर्याप्त एनवायरनमेंट और व्यवस्था हो। ऐसा नहीं हो कि वो घर पे बैठ जाए, उसके पास स्मार्टफोन नहीं हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो वंचित समुदाय से आते हैं, वो शिक्षा में बहुत पीछे रह जाएंगे। हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस शिक्षा के वर्तमान मॉडल में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती हैं। सबसे पहली चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इनका उपयोग हमारी आने वाली शिक्षा में अधिक से अधिक किया जाए, ताकि जो हमारे पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनको मदद मिल सके अपने प्रयासों में। अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया तो उससे ये मैपिंग करने में आसानी रहेगी कि जो पढ़ाई बच्चों को दी जा रही है, कितने बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो उसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनपुट है वो मदद करेगा उन बच्चों की ज़रूरतों को समझने में और उसके हिसाब से हमारे शिक्षण को तैयार करने में। आने वाले समय में लेक्चर्स, क्लासेस और जो परीक्षा का जो प्रणाली है, इसमें भी बदलाव आएगा। और ये बदलाव इतना होगा कि अभी उसको सही मापना बहुत मुश्किल है। जो क्लासेस हैं वो डिसएग्रीगेटेड हो जाएंगे, छोटे छोटे समूह में बच्चे बट जाएंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो अलग अलग किस्म की स्किल को डेवलप कर सकें और उसके अंदर योग्यता हासिल कर सकें। जो वर्चुअल टीचिंग है वो क्लास की ज़रूरत के हिसाब से तैयारी करने में मदद करेगी। यही नहीं, बड़े बड़े डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज की जगह ये भी संभव है कि बच्चों को उद्योगों की और समाज की ज़रूरत के हिसाब से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स दिए जाएं, ताकि उनको बहुत जल्दी से नौकरी भी मिल सके। ये बुनियादी परिवर्तन उद्योगों की आवश्यकताओं को देखते हुए लिया जाएगा। बदलाव तो बहुत आने हैं, समय समय पर इनके बारे में हम बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।